धनवान लोगों के यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं, होते ना। मैंने बहुत सोचा कि इनको मनुष्य पर्याय मिल गई, इनको सब कुछ मिल गया, जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, हाथ पांव अच्छे मिल गए, आंख नाक कान सब बढ़िया मिल गए, बुद्धि क्यों नहीं मिली। मैंने बहुत विचार किया, क्योंकि स्पष्ट क्लियर इसका उत्तर शास्त्र में तो ऐसा कहीं कहीं आया भी है, लेकिन मैंने चिंतन किया कि कारण क्या है। भाई जिस चीज से पुण्य करोगे वो चीज मिल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। पिछले जन्म में धन दिया होगा तो धन मिल गया, लेकिन बुद्धि से धर्म नहीं किया होगा। बोलिए, बड़ी मार्ग की बात है कि बुद्धि से धर्म नहीं किया होगा। मंदिर भी गया होगा, आंख से भगवान के दर्शन किए होंगे, बुद्धि से नहीं किए होंगे। हाथ से पूजा भी करी होगी, बुद्धि से नहीं करी होगी। पांव से तीर्थ यात्रा भी करी थी, मगर बुद्धि से नहीं करी थी। वहां भी सब मोह माया क्रोध कषाय हिंसा पाप सब चलता रहा। धर्म तो किया मगर ऊपर से। कहां से किया? ऊपर से। ऊपर का धर्म किया तो ऊपर का सब कुछ मिल गया। ध्यान से सुनना, ऊपर का धर्म किया तो ऊपर का सब कुछ बढ़िया मिल गया, लेकिन अंदर से धर्म नहीं किया तो अंदर का खाली रह गया। इस हाथ दो और इस हाथ लो। कोई तुम्हारे साथ में न्याय करे या ना करे, लेकिन कर्म में अपना न्याय करना नहीं छोड़ता है। जो कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। बुद्धि से धर्म नहीं किया था। मंदिर में भी बैठे थे, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भी पूजा करते करते यहां वहां के विचार करते रहे। मंदिर में भी 2-2 घंटे लगाए, वहां बैठकर भी तेरी मेरी बुराई भलाई की चर्चा करते रहे। मंदिर में सेवा भी करी, लेकिन मंदिर में सेवा करने के बाद एहसान दिखाया, मैं ही तो करता हूं, मैं ना करूं तो कौन करेगा, अरे मैं ही तो करने वाला हूं। वहां भी जाकर के लड़ाई झगड़ा किया। वहां जाकर भी क्या किया? धर्म नहीं किया। सेवा करने के बाद में एक भावना आनी चाहिए थी कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने सेवा करी। एक भाव ये होते हैं सेवा करने के बाद, और दूसरे भाव होते मैं ही तो करता हूं और कौन करता है। तुम लोग तो क्या आ जाते हो चले जाते हो, मैं ही तो करता हूं। किया तो सही, लेकिन करने के बाद में मान कषाय आ गई। कौन सी कषाय आ गई? मान कषाय आ गई। तो यानी हमने धर्म भी किया, कषाय नहीं छोड़ी। धर्म का फल ये हुआ कि जैन कुल भी मिल गया। धर्म का फल ये हुआ जितना तुमने किया था कि तुम्हें धन भी मिल गया, दौलत भी मिल गई, हाथ पांव भी मिल गए, आंखें भी मिल गई, नाक भी मिल गई, मगर जो वास्तविक चीज और इसमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि उससे नहीं किया था धर्म। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगी आपको। यदि इतनी बात मेरी समझ में आ जाए ना, तो अंदर आत्मा से धर्म शुरू हो जाए। अभी आपके पास बुद्धि बढ़िया है ना? अरे बोलिए ना, बुद्धि बढ़िया है। दूसरे की बुराई बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं, एक बार में नजर आ जाती है ना? अभी आपका ज्ञान बहुत क्षेपक्षम बहुत अच्छा है। एक बार में यूट्यूब में देखो कि ये चीज बनानी है, एक बार में समझ में आ जाती है और बना लेते हो। एक बार में अपना व्यापार का काम, ग्राहक को देखते हो, शक्ल देखते समझ जाते ग्राहक कितना सौदा लेगा, कितना सामान लेके जाएगा, कितना पैसा देके जाएगा। ग्राहक की शक्ल देख, इतनी बुद्धि तेज है।
इस बुद्धि, तेज बुद्धि का उपयोग केवल संसार में कर रहे हैं। यदि इस बुद्धि का उपयोग आत्मा में और धर्म में सच्चे मन से कर लिया जाए तो इसका रिजल्ट आपको इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। आई? कुछ लोगों को आई है, कुछ लोगों को आ गई है। और आई वाले समझते हैं आ और गई, आ गई। अच्छी बातें ऐसी तो समझ में आती हैं, इसलिए तो धर्म होता नहीं है। तो जीवन में जो मैंने सबसे पहले कहा था कि ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान ही सुखी करता है और ज्ञान ही दुखी करता है। यदि ज्ञान नेगेटिव हो जाए तो दुखी करता है और ज्ञान पॉजिटिव हो जाए तो सुखी करता है। तो ज्ञान को ही जागृत करना है। किसको जागृत करना है? सच्चे ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को। वो कैसे जागृत होगा, कहाँ से जागृत होगा? वो धर्म से, स्वाध्याय से, प्रवचन से, अच्छी सत्संगति से, सेवा से, भक्ति से, इन सब चीजों से जागृत होगा। अब आप देख लो, मैंने तो बता दिया, अब आपकी मर्जी है। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, और प्राप्त करने में सच्चे ज्ञान का। घर में समृद्धि का, मुनियों में रिद्धि का, और ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की वृद्धि का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर वाले। आम की बौर का, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। वाशिम, महाराष्ट्र। अच्छा। मोबाइल में सिम का, मोबाइल में सिम का, और बारिश में रिमझिम का, और आने वालों में वासिम का। देहरादून, उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। सिंगाना, नहीं गाने में गाना का, और नहीं देने में ताना का, और आने वालों में सिंहासन, सिंघाना का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में गुना का। गुड़गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। तेलंगाना, पेड़ में तना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में तेलंगाना का। रतलाम, सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वालों में रतलाम का। अभाना, अभाना है भोपाल। बता रहे नहीं, अच्छे काम में नहीं करने में मना का, और देखने में सपना का, और आने वालों में अभाना का। भोजन में दाल का, सेठों में माल का, और आने वालों में भोपाल का। अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। नहीं करने में खटपट का, काम करने में झटाझट का, और आने वालों में मेरठ का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का।
चंदना, सतना, सतना। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में सतना का। जयपुर बता दिया। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जबलपुर का। पालिया गांव, अच्छा। शरीर में पांव का, नदी में नाव का और आने वालों में पालिया गांव का। बयाना, बयाना। रिश्तों में नाना का, रिश्तों में नाना का और भजन में गाना का और आने वालों में बयाना का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में पानीपत का। कुंडलपुर, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और मध्य प्रदेश में कुंडलपुर का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। अपने नाम जिनके नहीं बोले हैं वो रजिस्टर में लिखवा के जाना, कल बोल दूंगी मैं, ठीक है? फिर कल शाम सुन लेना आप लोग। छिंदवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। जेब में नोट का, नेता के वोट का और आने वालों में बढ़ौत का। व्यापार में मार्क का, रंगों में डार्क का और आने वालों में पंचशील पार्क का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, आने वालों में सागर का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में ललितपुर का। पानापुरा, रंगों में हरा का, बैठने में दरा का और आने वालों में पानापुरा का। कैलिफोर्निया, सावन में बिया का, राम की सिया का और आने वालों में कैलिफोर्निया का। डोरनगल, किसान में हल का, समय में पल का और आने वालों में डोरनगल का। बस हो गया। एक आदमी 6 जगह का नाम बता रहे हैं। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्तुति करते समय आचार्य शमंत्रभद्र ने जिन दार्शनिक तत्वों का उल्लेख किया है वो मुख्यतः से दो हैं। एक तो सर्वज्ञता और दूसरी बात है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उनमें से मुझे जो विषय दिया गया है वह है उत्पाद, द्रव्य में उत्पाद आदि त्रय की सिद्धि। यह सदियों से इस धरा पर चिंतन होता रहा है कि सृष्टि के मूल सृजक कौन से तत्व हैं, कौन से वो द्रव्य हैं जिस द्रव्य से यह सृष्टि मूलतः बनी हुई है। सभी दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया है कि इस जगत में चेतन और अचेतन दो मौलिक तत्व हैं, दो मौलिक द्रव्य कहे जा सकते हैं। चेतन कितने हैं, अचेतन कितने हैं और उनकी क्या व्यवस्था है, किस व्यवस्था के अंतर्गत वो चल रहे हैं। चेतन में क्या व्यवस्था है और अचेतन में क्या व्यवस्था है, क्या उनकी संख्या कम हो सकती है या उनकी संख्या बढ़ सकती है, अर्थात हम ये कहें कि उनकी संख्या में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या। इसका समाधान
ऋषियों ने और संतों ने खोजने का प्रयास किया। उसी संदर्भ में मेरा यह आलेख है कि द्रव्य जो हैं वो इस सृष्टि में 6 हैं जैन दर्शन के अनुसार। और वो द्रव्य है कैसे, द्रव्य का क्या स्वरूप है, तो उसके लिए उन्होंने कहा गुण और पर्यायों से जो सहित है वह द्रव्य है। गुण क्या है, जो सदाकाल द्रव्य में विद्यमान रहता है, और पर्याय क्या है, जो द्रव्य के भीतर जो गुणों में परिवर्तन होता रहता है उसी को पर्याय के माध्यम से इंगित किया है। अब ये जो पर्याय हैं प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, उन्हीं को अनेक दूसरे शब्दों में व्यतिरेक कहा गया है और गुण को अन्वय कहा गया है, क्योंकि वह सदाकाल विद्यमान बना ही रहता है। ऐसे अनेक शब्दों के द्वारा उस द्रव्य को समझने का प्रयास दार्शनिक धरातल पर किया गया है। उसी संदर्भ में यह आलेख मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य गृद्धभिक्षाचार्य ने द्रव्य को केवल सामान्य रूप से उत्पाद व द्रव्य रूप बतलाया, लेकिन समंत्र भद्र एक ऐसे आचार्य हुए हैं, उन्होंने युक्ति और दृष्टांत के साथ में उस द्रव्य को विशेष रूप से प्रतिपादन समंत्र भद्र की अपनी विशेषता है। जो उत्पाद व और द्रव्य से युक्त है वही सत है, जो सत है वही द्रव्य है। उत्पाद को उत्पत्ति, व्यय को विनाश और द्रव्य को अवस्थिति कहते हैं। इन तीनों का परस्पर में अविनाभाव है। उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता और व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, और द्रव्य और स्थिति के बिना उत्पाद और व्यय दोनों ही नहीं होते। दूसरे शब्दों में जो उत्पाद है वही व्यय है, और जो व्यय है वही उत्पाद है, और जो उत्पाद व्यय है वही स्थिति है। इसको आगे उदाहरण के माध्यम से हमने समझाया है। जो स्थिति है वही उत्पाद और व्यय है। यूं कहा जा सकता है घट की उत्पत्ति है वही मिट्टी में पिंड का विनाश है, और यतः भाव अन्य भाव से अभाव रूप से दृष्टिगोचर होता है। जो मिट्टी का पिंड का विनाश है वही घड़े का उत्पाद है, क्योंकि अभाव अन्य भाव के भाव रूप से दिखाई पड़ता है। और जो घट का उत्पाद और मिट्टी के पिंड का विनाश है वही मिट्टी की स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेक और अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता। यदि उपयुक्त स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाए तो उत्पत्ति अन्य, विनाश अन्य और स्थिति अन्य प्राप्त होंगे। वस्तु में उत्पाद और द्रव्य के बिना केवल उत्पाद को ही माना जाए तो घट की उत्पत्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी की स्थिति और उसके पिंड की पर्याय के विनाश के बिना घट उत्पन्न नहीं होगा। यदि उत्पन्न होगा तो असत का उत्पाद मानना पड़ेगा। एक बात यह भी होगी कि जिस प्रकार घट उत्पन्न नहीं होगा उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी उत्पन्न नहीं होंगे। यहां मुख्य ये बताना चाहते हैं कि यदि नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी किसी द्रव्य के भीतर तो पूर्व पर्याय का विनाश नहीं होगा, और पूर्व पर्याय का विनाश नहीं होगा तो वस्तु जो है वो नित्य बनी रहेगी, जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन नहीं होगा तो संसार में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो परिवर्तन चल रहा है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए निरंतर एक ही द्रव्य के भीतर उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और स्थिति भी कायम है। एक ही समय में ये तीनों लक्षण उसके साथ में घटित हो रहे हैं। यह यहां पर सिद्ध किया गया है। असत का उत्पाद मानने पर आकाश कुसुम जैसी असंभव वस्तुओं का भी उत्पाद मानना होगा।
इसी प्रकार उत्पाद और द्रव्य के बिना केवल व्यय मानने पर व्यय के कारण का अभाव होने से मिट्टी के पिंड का विनाश नहीं हो सकेगा। यदि उक्त स्थिति का विनाश होगा तो सत के उच्छेद का भी प्रसंग आएगा। मिट्टी के पिंड का विनाश होने पर सभी पदार्थों का विनाश नहीं होगा और सद के उच्छेद होने से चैतन्य आदि का उच्छेद हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि निरंतर निरंतर परिणमन हो रहा है, ये एक ही द्रव्य में ये नया होता चला जा रहा है, पुराना नहीं है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, वह एक द्रव्य नहीं है, तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा अगर अपन मानते हैं तो पदार्थ का जो पूर्व का पदार्थ है वह हमेशा के लिए अभाव को प्राप्त हो जाएगा, अशत हो जाएगा। ये क्षणिकवाद का जो प्रसंग बौद्धों के यहाँ आता है उसका निराकरण करने के लिए ये बात कही है। उत्पाद और व्यय के बिना केवल स्थिति मानने पर व्यतिरेक सहित स्थिति रूप अन्वय का अभाव होने से मिट्टी की स्थिति ही नहीं रहेगी और केवल क्षणिकत्व को प्राप्त हो जाएगा। मिट्टी की स्थिति नहीं होने पर सभी पदार्थों की स्थिति नहीं होगी। क्षणिक नित्यता में बौद्ध सम्मत चित्त क्षण भी नित्य ही हो जाएंगे। अतः पूर्व में पर्याय के विनाश और उत्तरोत्तर पर्यायों के उत्पाद और अन्वय रूप की स्थिति के अविनाभाव त्रैलक्षण ही ज्ञेय पदार्थ का स्वरूप है। वही सत है और सत ही द्रव्य है। त्रिलक्षणात्मक पदार्थ या द्रव्य के मानने से वैशेषिक आदि अन्य द्रव्यों के समान गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नामक पृथक पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं होगी। ये यहाँ पर जो अन्य दर्शनों में ये कल्पना, समवाय इत्यादि की गुण उसके साथ में है, जैसे कहते हैं कि ज्ञान जो है वो अलग से जुड़ा हुआ है, द्रव्य के साथ नहीं है, तो उसका अभाव करने के लिए यहाँ पे कहते हैं कि द्रव्य के साथ वह गुण अन्वय रूप से ही है। ये इसमें जो त्रिलक्षणात्मक उत्पाद व द्रव्य कहा, उससे ये कहा कि ये द्रव्य की ही अवस्थाएं हैं, अलग से उसमें कोई गुण आकर के मिल नहीं गया है। यदि ऐसा कोई गुण उसमें मिल जाएगा तो उस द्रव्य की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। निरंतर निरंतर उसमें गुण मिलते ही रहेंगे और पूर्व के गुणों का अभाव होता रहेगा। भगवान महावीर ने अपने इस त्रिपदी मातृका वाक्य द्वारा वस्तु के एकांत रूप नित्यत्व, अनित्यत्व, क्षणिकत्व की समीक्षा की। उन्होंने उद्वेलित किया है कि उद्घोषित किया है कि इस विश्व में ना तो कोई वस्तु सर्वथा नित्य है, न सर्वथा क्षणिकी है, दोनों सम स्वभाव हैं। जैसे आकाश द्रव्य रूप से नित्य है, उसी प्रकार दीपक भी नित्य है। जिस प्रकार पर्याय रूप में दीपक क्षणिक है, उसी प्रकार आकाश भी क्षणिक है। यतः प्रत्येक सत उत्पाद व द्रव्यात्मक है। अतएव आकाश भी उत्पाद व द्रव्य रूप है, उसमें प्रतिक्षण उत्पाद व द्रव्य की धारा चल रही है। अतः इस धारा के चलने पर ही आकाश का स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। वस्तु के प्रतिक्षण परिवर्तन होते हुए उसमें एक रूपता प्रभावित रहती है। इसे ही द्रव्य रूप कहते हैं और परिवर्तन को पर्याय रूप कहते हैं। अतः वस्तु या पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक है। इसमें यहाँ पर सत की और कुछ विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। सत के संबंध में 4 पिछले मान्यताएं हैं। सत एक है और नित्य है, नंबर पहली मान्यता। दूसरी मान्यता सत नाना और उत्पाद व विचरणशील है। नंबर तीसरी मान्यता सत और असत दोनों हैं और सत कारण द्रव्यों की अपेक्षा से नित्य और कार्य द्रव्यों की अपेक्षा से अनित्य है। सत के चेतन अचेतन 2 भेद हैं, चेतन नित्य है और अचेतन परिणामी नित्य है। इस प्रकार सत के विषय में मान्यताएं इसमें प्रस्तुत की गई हैं। द्रव्य में गुण ध्रुव होते हैं, पर्याय परिवर्तनशील होती है, उत्पाद व द्रव्यात्मक अभिप्राय गुण पर्यायात्मक से है। द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से एक के कहने से शेष 2 लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। जो सत है वह उत्पाद व और द्रव्युक्त है, गुण पर्याय का आश्रय भी है और गुण पर्यायात्मक है, वह सत है।
उत्पाद व और द्रव्य से संयुक्त है। इस विषय में दो उदाहरण इसमें प्रस्तुत हैं। एक राजा के एक पुत्र और एक कन्या थी। राजा के पास एक स्वर्ण कलश था। कन्या उस कलश को चाहती है, किंतु राजपुत्र उस कलश को छोड़कर मुकुट बनवाना चाहता है। राजा पुत्र की हट पूरी करने के लिए कलश को तोड़वाकर उसका मुकुट बनवा देता है। कलश के नाश होने पर कन्या दुखी होती है, मुकुट के उत्पाद होने पर पुत्र प्रसन्न होता है। पर राजा तो स्वर्ण का इच्छुक है, जो कलश के टूट जाने पर, मुकुट बन जाने पर कूट मध्यस्थ रहता है। उसे वह न शोक करता है न हर्ष करता है, क्योंकि वस्तु त्रयात्मक है। दूसरा उदाहरण इसमें ही प्रस्तुत है। जिसने केवल दूध का ही सेवन करने का व्रत लिया है वह दही नहीं खाता। जिसने केवल दही खाने का व्रत लिया है वह दूध नहीं खाता। जिसने गोरस मात्र न खाने का व्रत लिया है वह न दूध खाता है न दही खाता है, क्योंकि दूध और दही दोनों ही गोरस की पर्याय हैं। अतः सिद्ध होता है कि यह वस्तु में ही उत्पाद व द्रव्यात्मक व्यवस्था घटित होती है। इसी के साथ साथ मैंने इसमें स्वरूप अस्तित्व कितने प्रकार का होता है, स्वस्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व, इसकी चर्चा इसमें की है। प्रत्येक द्रव्य को इतर द्रव्यों से व्यावृत करता है और अपने कालक्रम में होने वाली पर्यायों से अनुगत रहता है। इसकी सिद्धि इसमें की गई है। सादृश अस्तित्व त्रयात्मक उत्पाद व द्रव्य के साथ में, और गुण और उसके भेद, पर्याय और उनके अनेक भेद, ये सब इसी आलेख में प्रस्तुत हैं। ये आलेख चूंकि शंभु स्तोत्र में मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने जो जनन स्थिति जनन निरोध लक्षणम उत्पाद इत्यादि का, उत्पाद व द्रव्य का जो कथन किया है, उसके आधार पर ये लेख किया गया है, आधार पर बनाया गया है। इसमें मुख्यतः से तात्विक विश्लेषण किया गया है कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में भी जो तत्व की व्यवस्था थी और महावीर भगवान के काल में भी जो तत्व की व्यवस्था थी वो समतुल्य थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। द्रव्यों में जो संख्या है वह उतनी ही रहती है, उसमें कोई काल क्रम से परिवर्तन नहीं होता। ये जो व्यवस्था है इसको इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है। इसी भावना के साथ मैं विराम चाहता हूं। अनेक अनेक शैलियां रहती हैं जो भगवान के, वो अनेक गुण हैं, किसी एक गुण का आश्रय से उन्होंने क्या तत्व का प्रतिपादन किया है, मूल तत्व का प्रतिपादन उनका क्या था। कोई तो गुणानुवाद करते हुए भगवान आप तो बहुत सारे गुणों के पुंज हैं, और कोई कहता है कि भगवान आपने कौन सा तत्व का निरूपण किया है। हाँ, जीव का वर्णन नहीं हो जाता, ठीक बात है। यहाँ तो तत्व की बात है, तो तत्व की जो विवेचना की गई है, तत्व की जो विवेचना भगवान ने की वो क्या थी, कैसी विवेचना थी, तत्व क्या था उनकी दृष्टि में। नहीं, उसमें स्तुति समंतभद्र भगवान ने ही स्वयंभू स्तोत्र में जो कहा है, मुनि सुब्रतनाथ काव्य में, स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम अचरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिनम सर्वज्ञ सकलज्ञ लांछनम वचनमिदम वदतांबरस्ते। ये मुनि सुब्रतनाथ स्तुति में उन्होंने प्रस्तुत किया है, बुलाया है। और इतना अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर, सभी सहयोग करने वाले हैं। और मैं 4 साल से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था, परंतु किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब आया यहाँ पर तो इतनी खुशी प्राप्त हुई मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बार बार आने का मन कर रहा है, और बल्कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। माता जी के दर्शन के लिए मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल था, जो कि मुझे आज प्राप्त हुए हैं। और ऐसे ही बाबा मुझे यहाँ बुलाते रहें। जय जी। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और इतना भव्य मंदिर है ये। हाँ, रात का नज़ारा अद्भुत, बहुत ही बढ़िया।
मज़ा आ गया देख के। भगवान की महिमा इतनी है और उस महिमा को प्रकट करता है ये मंदिर कि जितने महिमावान भगवान हैं उनकी जो एक्चुअल महिमा का बखान है वो यहाँ पे जीता जागता देखने को मिलता है। इतना अच्छा अतिशयकारी मंदिर है ये। तो मेरे को तो यूँ लगता है कि सभी को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा यहाँ पर आके महसूस नहीं होगी। और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि आप एवरी वीक, मैं तो ये सोचती हूँ कि सबको यहाँ पर आकर स्टे करना चाहिए। कोई तरह की कोई दुविधा नहीं है और भगवान का समोशरण तो इतना वैभवशाली है कि हमें मतलब यहाँ आके एक्चुअल में भगवान की महिमा पता लगती है। हम आके और हमने अभिषेक किया और माता जी के प्रवचन और भजन सुने। रोज हम टीवी पे सारा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आज साक्षात सामने देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कैसा आनंद लिया, कैसी अनुभूति? बहुत बढ़िया अनुभूति हुई सब आत्मा में। हमारे भाई साहब और मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि आप अभिषेक करें और मेरे भावर इनका विशेष योगदान रहा और बहुत अच्छा लगा, आनंद आया अभिषेक करके। हाँ, आके तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब मैं टीवी में देखती थी ना, माता जी के प्रवचन सुनती थी, ये मूर्ति देखती थी इधर पे, इतना अच्छा लगता था। ऐसे भाव होते थे ना कि मैं कब इधर पे पहुँच जाऊँ। और ये मैं तीसरी बार इधर पे आ रही हूँ और आज मेरे पति ने अभिषेक किया शांति धारा की, तो मैं इतना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये मेरा सौभाग्य है और ये मैं माता जी का आशीर्वाद है। मैं 2 साल पहले भी आई थी, तब मैं माता जी से आशीर्वाद लेके गई थी कि मैं जो काम करने जा रही हूँ मेरे उस काम में मेरे को इतनी सफलता मिली है, तो माता जी के आशीर्वाद से ही मिली मेरे को उसका सफलता। तो आज मैं धन्य हो गई इस तीर्थ पे आके, और मेरे पति ने जो अभिषेक किया तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्य हो गई। धन्यवाद। जब भी जहाजपुर आते हैं तो पहले ये भी पता कर लेते हैं कि माता जी वहाँ हैं या नहीं क्योंकि माता जी के बिना ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। तो परसों भी मैंने जब यहाँ फ़ोन किया भानु जी को, तो मैंने यही पूछा कि माता जी हैं या नहीं वहाँ पर, क्योंकि उनके बिना हमें थोड़ा सा अधूरापन लगेगा। भगवान तो विराजमान नहीं, लेकिन आप भी साक्षात भगवान जैसे ही हैं हमारे लिए। 2 साल पहले जब प्रसन्न सागर जी महाराज यहाँ आए थे माता जी, तब हम भी आए थे अहमदाबाद से, और उस समय हमने आपके आशीर्वाद से पहले कलश की बोली ली थी और सौधर्म इंद्र बने थे। तब से ये इच्छा थी कि पहला कलश तो ले लिया, लेकिन मूल नायक की शांति धारा तो करी नहीं अभी तक। तो इस बार जब हमारे धर्मपत्नी जी की इच्छा थी कि शांति धारा तो आप करिए, तो कल से मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता रहा, रात भर भी सुबह भी, कि भगवान मुझे ये मौका देना कि आज की शांति धारा मैं कर सकूं। और एक बार तालियां बजाओ जोर से इस भाव के लिए। और जब शांति धारा कर रहा था तब भी मैं भगवान का ही गुणगान कर रहा था कि भगवान आप कितने करुणाशाली हैं कि जो मुझे चाहता था वो आपने मुझे दे दिया। हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसा जहाजपुर और जहाजपुर के ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान पहली बार देखे हैं हमने। बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके, और माता जी के दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और ऐसे भगवान सबको मिले और भगवान हमको बार बार इस क्षेत्र पे बुलाएं। कल गाड़ी से जैसे ही हम उतरे और हमने पहले नंबर ये कहा कि क्षेत्र में आके शीतलता मिल गई। भगवान जी को नहीं देखा और उसके पहले हमने ये कह दिया कि हमें मन में शीतलता मिल गई और बहुत सुख शांति समृद्धि मिल गई। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।